अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। जो लोग हज का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए और उनकी मदद करे और अल्लाह ताला उनके लिए वसाइल को अपने गैब से मुहैया फरमाए। मुहतरम नादरीन, आप लोग आमीन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें। किसी की आमीन कहने से दुआ की कबूलियत पे मोहर लग जाती है। जब भी दुआ मांगा करें तो आमीन ज़रूर कहा करें, तो इससे दुआ कबूल हो जाती है। मुहतरम नादरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हज 2025 की एप्लीकेशन इंडिया के अंदर ज़ोरों शोर पर शुरू हैं और उसकी आखिरी डेट 9 सितंबर 2024 थी। वो डेट तो गुजर गई। क्या इस डेट के बाद अब कितने दिन बढ़ गए हैं? क्या इस जो डेट बढ़ी है इससे आगे भी बढ़ सकती है? ये आप लोगों से इसी व्लॉग के अंदर शेयर करने वाले हैं। और इसके अलावा पासपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान हज कमेटी ने जो खबर दी है वो आप लोगों से इसी व्लॉग के अंदर शेयर करने वाले हैं। और पासपोर्ट के हवाले से पिछले साल क्या परेशानी आई और इसकी वजह से उम्रा वालों को कितना खसारा उठाना पड़ा, ये सारी चीज़ें इसी व्लॉग के अंदर शेयर करने वाले हैं। आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। इंडिया के CEO लियाकत अली आफाकी की जानिब से जो 2025 का इरादा रखते हैं, एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं, ये डेट बढ़कर 2024 23 सितंबर तक है। अब ये डेट बड़ी क्यों है, इसकी वजह क्या है? बाद लोग ये कह रहे हैं जो कोटा था 1,22,500 का, उसमें एप्लीकेशन बहुत कम आई हैं, 85,000 के करीब एप्लीकेशन तकरीबन इतनी आई हैं। एप्लीकेशन की कमी की वजह से हज कमेटी ने डेट को बढ़ा दिया है। लिहाजा ऐसी बात नहीं है। बात और है कि बहुत सारे हुज्जाज कराम ने लियाकत अली आफाकी साहब को मैसेज किए, ईमेल की और इसके अलावा टेलीफोन किया और उन्होंने बताया कि हमारे ये मसाइल हैं, हम इन मसाइल से गुजर रहे हैं, आप डेट को आगे बढ़ा दें। हुज्जाज कराम के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने डेट को आगे बढ़ा दिया। इसके अलावा मुहतरम नाज़रीन, इंडिया के बाद इलाकों में पानी के सैलाब की वजह से वहाँ के जो पासपोर्ट ऑफिस हैं वो बंद रहे 4-5 दिन, जिसकी वजह से पासपोर्ट की तकमील ना हो सकी, पासपोर्ट बन ना सके। और लियाकत अली आफाकी साहब ने 4-5 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने ये फरमाया था, हमने पासपोर्ट ऑफिस वालों को कहा है हुज्जाज कराम के पासपोर्ट जल्दी से बना दें, उनकी तकमील कर दें, ताकि हुज्जाज कराम अपने फार्म को जमा करवा सके और हज के लिए जा सके। मुहतरम नादरीन, लियाकत अली आफाकी साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं और सारी सूरत हाल को समझते हैं। उन्होंने इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए डेट को आगे बढ़ाया। 85,000 90,000 के करीब लोगों की एप्लीकेशन आ गई है। अब तो थोड़े से लोग, थोड़ा सा कोटा बच गया है, इंशाल्लाह वो भी इन दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। जो लोग हज का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे। हज का इरादा रखते हैं, बेचारों के पास पैसे नहीं है, पहली चीज़ तलबिया की कसरत करें, जितना हो सके पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और दूसरा, अपनी सैलरी में से थोड़ी थोड़ी रकम जमा करते रहें। अलावा कुछ हो सके तो सदका भी करें और रोज़ाना या एक दिन छोड़कर, उलमा ये फरमाते हैं, सूरह हज की तिलावत करें, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा और अपने गैबी ख़जाने से आप लोगों की अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेंगे। इसके अलावा जब आप लोग फॉर्म को पुर करने लगें तो आप लोगों ने ध्यान से किसी समझदार आदमी से फॉर्म पुर कराना है, जो इस चीज़ को जानता हो, जो पहले करता रहा हो। एयरपोर्ट आप लोग सोच समझ कर सिलेक्ट करें। एयरपोर्ट बार बार बदलेंगे तो आप लोगों को परेशानी होगी और हज कमेटी को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग एयरपोर्ट को सोच समझ कर सिलेक्ट करें। और दूसरी चीज़, कुर्बानी के हवाले से भी आप लोग सोच समझ कर ये फैसला करें। कुर्बानी आप लोग ऐसे शख्स से कराएं जिससे आप लोगों का राब्ता हो। जब आप लोग रमी जमरात कर ले तो उसके बाद कुर्बानी करें। अगर आप लोगों की कुर्बानी पहले होगी, रमी जमरात बाद में हो गया, तो उलमा ये फरमाते हैं तरतीब के टूटने की वजह से दम आ जाएगा। तरतीब जो खराब हुई है, क्योंकि ये 4 काम उस दिन स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं। पहले रमी जमरात,
پھر قربانی، اس کے بعد حلق یا قصر، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ یہ کام سٹیپ بائی سٹیپ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی یہ ترتیب خراب ہو گئی تو دم آ جائے گا۔ نومینیٹ وارث کے اندر اس شخص کا نام لکھے جو وارث بننے کا اہل ہو۔ وارث کے خانے میں ایسے شخص کا نام لکھے جو وارث بننے کا بھی اہل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میاں بیوی حج میں جا رہے ہیں، بیوی کے خانے میں شوہر کا نام اور شوہر کے خانے میں بیوی کا نام، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسے شخص کا نام لکھیں جو وارث بننے کا حقدار ہے۔ اس کے علاوہ فون نمبر یہ صحیح دیں، اور 5 ممبر ایک گھر سے جا رہے ہیں، سب کے الگ الگ نمبر لکھوائیں، سب کا اپنا اپنا نمبر فارم کے اندر لکھیں۔ تو آپ لوگ جو اپلیکیشن جمع کرائیں گے تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ پچھلے 2 سالوں کے اندر حج 2023 اور 24 کے اندر حج کمیٹی کو جو سب سے زیادہ اپلیکیشن آئی ہیں وہ یہ 4 آئی ہیں۔ ایئرپورٹ بدلنے کے اعتبار سے، قربانی کو بدلنے کے حوالے سے، نومینیٹ کے حوالے سے اور فون نمبر کے حوالے سے ہم یہ بدلنا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اپلیکیشن حج کمیٹی کو وصول ہوئی ہیں وہ ایئرپورٹ کے حوالے سے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر فارم کو پر کریں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پاکستان سے جو لوگ حج 2025 کا ارادہ رکھتے ہیں، پہلی چیز پاسپورٹ اپنا بنوا لیں۔ پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے 2025 6 دسمبر تک ہونی چاہیے۔ اگر 6 دسمبر سے 4 یا 5 دسمبر تک بھی ہے، لہٰذا اپنے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ کو آپ لوگ خاص طور پر دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ آئی ڈی کارڈ ہے، شناختی کارڈ ہے، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہیں اس کی ڈیٹ ختم تو نہیں ہو رہی۔ محترم ناظرین، پچھلے سال پاسپورٹ کے بنوانے کے اندر 6 مہینے لگ گئے۔ پاسپورٹ کی تاخیری کا خاص طور پر عمرہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کروڑوں کا، اور ہوٹل والوں کو، ٹکٹ والوں کو، بعض لوگوں نے ٹکٹیں خریدی ہوئی تھی، بہت بڑا خسارہ ہوا۔ تو لہٰذا جن کا پاسپورٹ نہیں بنا وہ پاسپورٹ بنوا لیں۔ جن کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے، وہ کم ہے تو اس کو آگے کروا لیں۔ جن کا شناختی کارڈ نہیں بنا وہ بنوا لیں۔ جن کے شناختی کارڈ کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے اس کو آگے کروا لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔